औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिया वाइन और आज अब हम सबको देखेंगे किसमें, सादिया वाइन टॉक्स में। आज का मौजू बड़ा प्यारा सा और बड़ा अजीब लगेगा आपको, औरत के बारे में, जिसकी जो हमारे मुल्क में सोसाइटी में जो उसकी जगह है वो बड़ी हल्की सी होती है। हालांकि जो रुतबा उसको अल्लाह पाक ने अता फरमाया है वो बहुत बड़ा है, माँ का ऐसा रुतबा जिसके बाद कोई और रुतबा मिलता नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो हम सब समझते हैं कि वो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, तो माँ का रुतबा देखें कहाँ चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बाप की प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। ऐसी माएँ जो अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर लेके जाती हैं, अपनी तमाम तर चैलेंजेस को फेस करती हैं और हर लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे अंधेरों में से वो निकल के सामने आती हैं और दूसरों के लिए मशअल राह बनती हैं, दूसरों को रोशनी दिखाती हैं। ऐसी औरत को क्या कहेंगे? अ लेडी ऑफ सब्सटेंस। ऐसी खातून अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक जो अपने हाथों से लोगों के दुखों को कम करे, टिशू नहीं बल्कि खूबसूरत अल्फाज से उनके आंसुओं को दूर करे। आज हम बात करेंगे आमना आफ्ताब से, एक ऐसी खूबसूरत खातून जिनकी ज़िंदगी में पिछले गुज़रे 19 सालों से कोई छुट्टी नहीं है। 24/7 काम करती हैं, हॉलीडे सीज़न नहीं है, ये किसी छुट्टी पर नहीं गई। अभी हम उनसे पूछना ज़रूर चाहेंगे कि ऐसा क्या काम अल्लाह पाक ने उनके ज़िम्मे लगाया कि वो 19 साल से उन्होंने छुट्टी नहीं की और वो 24 घंटे सिर्फ काम करती हैं। तो वो क्या है, इन्हीं से समझते हैं और इनसे सुनते हैं। आइए देखते हैं। तो आप बताइए कि कैसे क्या कर रही हैं आप? इतने सालों से कोई छुट्टी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ अ वुमन यू आर, इतना आपका नाम है माशाल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। द वाइब्रेंट सादिया वाइन आपके इंट्रोडक्शन ने तो मेरा सेरो खून बढ़ा दिया। एक्चुअली इतनी तारीफ़ के काबिल मैं नहीं हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे एंजल बच्चे दिए मुझे। मेरी गोद में जब से वो बच्चे आए हैं ज़िंदगी बदल गई। वैसे तो लोग कहते हैं कि माएँ मेहनत करती हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि उन 2 खूबसूरत बच्चों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी पर्सनैलिटी बदल दी, मुझे एज़ इंसान बहुत बेहतर बना दिया। सब कुछ उनकी वजह से। इसका मतलब है कि वो आपके लिए कोई एंजल्स, जैसे आपने कहा, वैसे आए। अल्लाह पाक की कुदरत का कोई नज़ारा होगा या एक तोहफ़ा होगा जो आपकी ज़िंदगी में आया। तो क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी? हालांकि माएँ बदलती हैं अपनी औलाद की ज़िंदगी। जैसे मैंने बताया कि मेरी तो सारी कायनात का महवर ही वो 2 प्यारे बच्चे हैं। कोई भी माँ इमेजिन भी नहीं कर सकती जब वो अपने फैमिली वे में होती है कि उसके पास बच्चे आएंगे तो वो चल बोल नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे, या सुन नहीं सकेंगे, या देख नहीं सकेंगे। हर माँ अपने फैमिली वे में प्लानिंग शुरू कर देती है। जब वो इतने साल का होगा तो उसको मैं ये करवाऊँगी, बड़ा होगा तो ऐसे होगा, उसके बाद मैं उसको ये बनाऊँगी, वो ये गेम्स खेलेगा, वो अपने बाप के साथ ये करेगा, वो हमारे साथ यहाँ घूमने फिरने जाएगा। उसी तरह मैं भी हर माँ की तरह एक माँ बनने के ख्वाब देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। जब मेरी लाइफ शुरू हुई तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं अपने करियर में अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग को आगे लेके प्रमोट करूँगी। लेकिन जब अल्लाह पाक ने ये 2 बच्चे दिए तो ज़िंदगी से रंग भी चले गए, काफ़ी सारी खुशियाँ भी चली गई। समझ ही नहीं आया, ज़िंदगी ने बिल्कुल 360 डिग्रीज़ पे चेंज हो गई थी और बस फिर बच्चों के साथ ही ज़िंदगी चल पड़ी। तो why were your kids were different than the others? क्या था? मेरे बच्चे जब पैदा हुए थे तो दे वर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद उनको एक वैक्सीन लगी थी MMR की।
मीज़ल्स मम्स रूबेला, उस वक्त की जो प्रॉब्ली खेप आई थी, या मैं ये कहूँगी कि बच्चों के ब्लड कॉम्पोजिशन को वो मैच नहीं हुआ, तो जो वैक्सीन होता है उसमें बैक्टीरिया होता है अलाइव, जो आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, अब वो रिएक्ट कर गया उनके सेरिबेलर में। नाउ अब मेरे बच्चों को जो डिज़ीज़ है दैट इज़ 1 in 10 million इन द वर्ल्ड विच इज़ सेरिबेलर एटेक्सिया, और अगेन दे आर द रेयरेस्ट केस इन द वर्ल्ड। यूजुअली इन बच्चों की जो एज है वो 4 to 6 years होती है, क्योंकि इनमें ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब ब्रेन सेल्स डैमेज, तो ब्रेन डैमेज तो बंदा ख़त्म। तो मुझे शुरू का टाइम तो मुझे 4 से 6 साल ये पता था कि मैं बस एक डेड बॉडी लेके फिर रही हूँ, ये कभी भी अल्लाह ताला मेरे से ले लेगा, और बस ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी। और मैं चाहती थी कि मैं उनको खुशियाँ भी दूँ, लेकिन साथ थेरेपीज़ भी चलती थी, डॉक्टर्स के चक्कर। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई दिन आराम से या किसी खुशी से गुजारा हो। बच्चों की सालगिरह आती थी तो मुझे खौफ होता था शायद ये आखिरी सालगिरह ना हो उनकी। ईद आती थी तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं ईद भी मनाऊँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि वो शुरू के साल मैंने किसी चीज़ में भी कोई सेलिब्रेशन की हो। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने बच्चों को ज़िंदगी देनी शुरू की और बहुत दुआएं मांगी, मैं सऊदी अरब में रहती थी, हर 15-20 दिन के बाद मैं हरम अल्लाह ताला के घर पहुंची होती थी दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ताला थोड़ी और ज़िंदगी दे दे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे पास से मेरे बच्चे चले जाएंगे, कोई भी माँ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने रहम किया, और मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि अगर बीबी हाजरा की तड़प से आबे ज़मज़म निकल सकता है, तो एक माँ की तड़प का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला क्या कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दी, लेकिन फिर बच्चों के फादर थोड़े से ज़रा खौफ में चले गए कि अब ये बच्चे तो सरवाइव कर गए हैं, तो वो नहीं रखना चाहते थे 2 ऐसे बच्चों को। तो मैं पाकिस्तान आ गई। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी बाहर की। मुझे सब ने कहा कि वेलफेयर स्टेट्स है, कनाडा है, यूके है, वहाँ बड़ा अच्छा बच्चों का ख्याल रखा जाता है, व्हाई नॉट देयर। और मेरे लिए मूव करना आसान था वहाँ से, सब बच्चे भी छोटे थे, तो मुझे ये था कि मैं पाकिस्तान से इश्क और मैंने कहा मैं पासपोर्ट नहीं चेंज कर सकती, मैं जाके अपने मुल्क में रहूँगी, और अल्लाह ताला ने शिफा देनी होगी तो मेरे बच्चों को वहाँ भी दे देगा। और मैं बच्चों को उठा के पाकिस्तान ले आई। यहाँ आई तो मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया। इट वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस इन माई लाइफ, क्योंकि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जिन थेरेपिस्ट के पास मैं जाती थी मुझे लगता था कि वो भी लूटने लग गए हैं। उनको हो रहा है कि अच्छा ये बाहर से आई हुई है तो बस पैसे लेते जाओ, और कमरा बंद कर लेते थे, बच्चों को अंदर पता नहीं क्या थेरेपी होती थी, क्या था। मेरे बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं। जैसे अभी आपने कहा ना कि यहाँ पर जब आप पाकिस्तान आ गई सऊदी अरब की खूबसूरत लैंड को छोड़ के बच्चों की खातिर, और आपको इश्क था अपने मुल्क से, तो आपने थेरेपीज़ पे काम किया और वहाँ पर भी आपने उनकी थेरेपीज़ होती रही। जी, जी। जैसे आप माशाल्लाह आपने कहा कि आप गाहे बगाहे हरम शरीफ जाके दुआ किया करती थी। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन होगा कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इस कैपेसिटी में थी माशाल्लाह कि आप अफोर्ड कर सकें, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी? जी जी, बच्चों के फादर पैसे भेजते थे और बच्चों की थेरेपीज़ वगैरह चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन एक उम्मीद टूटना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक वो डिसीजन होता है ना, यहाँ पे मेरे बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, और कभी एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था, और कभी टीचर्स प्रॉपर ट्रेन नहीं थे जो मेरे बच्चों को प्रॉपर उसमें स्कूल में कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ा अगेन झटका था मेरी लाइफ का। मुझे लगा कि मैं बच्चों के उधर, बाप ने भी बाहर निकाल दिया है हमें, दूसरे मुल्क में आ गई हूँ। यहाँ पे फिर जो लोगों का रवैया था वो फिर मेरे पे काफ़ी सारे वो भी लगे कि पता नहीं कौन से गुनाह किए तुमने, पहले अस्तगफिरुल्लाह किया करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी कर दे। फिर ये भी सुना ख़राब बच्चे पैदा करने वाली, फिर बहुत कुछ सुना। लोग शादियों पे नहीं बुलाते थे, खुशियों में नहीं, हमें ऐसे था जैसे हम पता नहीं कौन से अछूत हो गए हैं। यानी कि वो बच्चे मेरे पास आया, मैं हमेशा सबको इसी पे एक बात मैं करती थी कि अगर हमारा अल्लाह गलती नहीं करता तो ये बच्चे कैसे किसी गलती की सज़ा हो सकती।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने आपको बहुत कुछ तंग किया होगा, बहुत से ताने मिले होंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि इन लॉज ने क्या किया आपके साथ रवैया, क्योंकि बच्चे जब इस तरह खुदा न खास्ता किसी के घर में आते हैं तो वो औरत का ही अजाब बन जाता है, उसका किरदार उसका कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज से उसको नवाजा जाता है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये बात बड़ी कॉमन है कि ज़रा सी कोई बात होती नहीं तो दे होल सोसाइटी कम्स इन फ्रंट और उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे सोसाइटी में कॉमन है। आपके साथ तो ये देखा जाए एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि वाकई आपकी ज़िंदगी को बदल गया, कि आंखों में से आंसू निकलने का मतलब ये होता है कि देखा, मैंने आपको करके दिखाया कि मैंने चैलेंज को कबूल किया और मैं अल्लाह पाक की मेहरबानी से उसमें से निकली माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि फिर आपके साथ क्या हुई, इन लॉज ने क्या किया आपके साथ? इन लॉज हैं और बाकी फैमिली के भी काफ़ी ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग, तो एक्सेप्टेंस नहीं थी डेफिनेटली, ना मेरी थी ना मेरे बच्चों की थी। और ये सारे जो टैग्स हैं ये मुझे वहीं से नवाजे गए थे, और वो इनडायरेक्ट होती है ना बातें, पता नहीं कौन सा गुनाह किया है, पता नहीं क्या किया हुआ है, अल्लाह ने इसको सज़ा दी है, या पता नहीं क्या करती है वो, बच्चों के बाप को भी पॉइज़न करना, अपने रिश्तेदारों में बैठ के पॉइज़न करना। ये सोचे बगैर कि मैं भी एक माँ हूँ, एक तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ सारी ज़िंदगी, मुझे पता है मेरे बच्चे ने बात नहीं करनी, चलना नहीं है, आप मेरी तकलीफ़ में कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक कंधे पे हाथ ही रख दें कि बेटा फ़िक्र मत करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ना कि आप और ज़्यादा उसको उसमें धकेल देते हैं और फिर आप दूसरी शादी की बातें शुरू कर दें घर में कि ठीक है तुम अपनी लाइफ जियो, तुम्हारा क्या जाता है, इसको छोड़ो, बच्चों के साथ जो भी है। बहुत कुछ हुआ, जो भी माशरे के स्टिग्मास लग रहे थे और हम लोगों पे बात हो रही थी, उस वक्त मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि अगर मैं ख़ुद एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अपने बच्चों को अपने सर का ताज नहीं बनाऊँगी, तो कोई नहीं बनाएगा। मैं लोगों से क्यों मांग रही हूँ कि यार मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करो, भाई नहीं करना ना करो, उनका देना लेना, उनका सारा कुछ अल्लाह के साथ हिसाब चलना है, वो उनका करना है। जो मैंने अपने बच्चों के साथ करना है वो मैंने करना है। मैं दुनिया की तरफ क्यों देख रही हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं हो रहा, वाई ऑलवेज़ नेगेटिव। हम क्यों हर वक्त क्रिबिंग करते हैं कि या मैं क्यों करूं क्रिबिंग, मेरी औलाद है ना, मैंने कुछ करना है, तो मुझे अपने घर से निकलना है उनके लिए कुछ करने के लिए, किसी ने आके हमें बाहर में करके तो कुछ नहीं देना। सो दिस वाज द फर्स्ट थाट, जिसके बाद मुझे ये पता था कि ऐसे हालात में बच्चों का जब बाप का रिश्ता नहीं रहता, ददियाल का, कज़न्स का, दोस्त इनके वैसे ही नहीं होते, तो फिर जब एज़ अ मदर मैंने वो सारी जगह संभालनी थी, उनका बाप भी, माँ भी, बहन भी, भाई भी, दोस्त भी, कज़न्स, हर रिश्ता मैंने उनको देना था। तो फिर सबसे पहले मुझे अपने आप को खड़ा करना था कि मैं उनको एक शेल्टर दे सकूं, उनको एक इमोशनल उनको वो सहारा दे सकूं, जिसके बाद वो अपने आप को दुनिया का हिस्सा समझे। हाँ, दुनिया का हिस्सा समझे। ये बहुत आपने खूबसूरत बात कही कि उनको दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए आपको अपने बहुत से हिस्से ख़त्म करने पड़े और बहुत से रिश्ते आपकी लाइफ में से निकले होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा स्टेप लिया जिसमें आपने ये फाइनल डिसीजन ली अपनी ज़ात के लिए कि इफ़ आई विल टेक अ स्टैंड ओनली देन माई चिल्ड्रन विल बी एबल टू सर्वाइव इन दिस क्रूशल वर्ल्ड, यू नो, एंड यू डिड इट माशाल्लाह। अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। और जैसा आपने कहा ना कि जो लोग कह रहे थे कहने दें, वो तो ख़ुद देखेंगे ऊपर जाके। आई विश के हमारे मुसलमान जो हैं या हमारी कम्युनिटी सोसाइटी जो है वो ये जान सके कि अल्लाह पाक के हिसाब देना है हमने हर पल का, हर चीज़ का, तो शायद वो इंसानियत की तरफ माइल हो जाएँ और हर उस शख्स के साथ मोहब्बत करें जिसे अल्लाह पाक ने कोई कमी दे दी या कुछ भी हो गया। यहाँ पर एक जैसे बहुत ज़्यादा होता है ना, जब आपके बच्चे हुए जो कि स्पेशल नीड्स थे और बड़ा कुछ सुनने को आया होगा, आपने कहा कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे और इंजेक्शन ने उनको रिएक्ट किया और वो कहाँ से कहाँ चले गए। हैट्स ऑफ, मैं तो कहूँगी क्या मेडिसिन है, और क्या क्या कहना चाहूँगी, थर्ड क्लास कहना चाहूँगी कि क्या कौन सा ऐसा टीका था कि ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके रख दिया और माँ की ज़िंदगी को एक बिल्कुल टॉपसी टर्वी कर दी, जो कहाँ से कहाँ चला गया, सऊदी अरब से पाकिस्तान आ गया और लड़ता रहा अपनी हर रसूल के लिए, अपनी हर ख्वाहिश के लिए कि मैंने ऐसा करना है। डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अगेंस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाते हैं,
तो वहाँ पर बहुत सी ख़वातीन इस बात में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर बोलती हैं कि हमें घर में बहुत पैंटी पड़ती है, या हमसे मिसबिहेव किया जाता है, या हमें किसी भी किस्म की कोई रास्ता ऐसा नहीं मिलता कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं हमेशा इस बारे में जब भी मेरे तक ये बात आती है तो मैं कहती हूँ अगर औरत अपने लिए खुद खड़ी नहीं हो सकती ना तो वो डिज़र्व करती है कि और मार खाए। मैं अपनी यहाँ पे मिसाल दे दूँ? जी अच्छा, बिल्कुल। थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसी मिसालें जब तक माशरे में नहीं आएंगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। मैंने 22 साल अपनी एब्यूसिव शादी में गुजारे, और रीज़न वही जो हर औरत का होता है कि जी बच्चों को खिलाना पिलाना यानी कि ख़त्म हो जाएगा, कौन करेगा, ठीक है छत के नीचे एक रह रहे हैं, जो भी है सिलसिला। तो वहाँ से शुरू हो चुका था, लेकिन इसमें गलती मेरी है कि मैंने उसको इतनी इजाज़त दी कि वो जब दिल करता था तलाक मुँह पे मेरी मारता था, गुस्सा आता था, जब दिल करता था गालियाँ गलोच सब कुछ उसने। जब उसने हाथ उठाना शुरू किया तो मैं पुलिस के पास पहुंच गई, और अफसोस हुआ मुझे वहाँ जाके। उन्होंने पहले मुझे भेजा मेडिकल करा ले, मैंने जाके अपना मेडिकल कराया क्योंकि काफ़ी मुझे मार पड़ी हुई थी। तो मेडिकल करा के आई, 6 घंटे मेरे उसमें लगे। उसके बाद जब मैं वापस आई तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैडम पर्चा तो नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहते मैडम ना मांस फटा है और ना हड्डी टूटी है, यानी कि ना आपकी स्किन फटी है, इतना तो नहीं मारा ना। मैंने कहा तो मैं अगली बार इंतज़ार करूं कि वो इतना मारे तो उसके बाद फिर आप उसकी कार्रवाई करेंगे। मेरे पूरे मसल रप्चर थे, नील पूरे पड़े हुए थे बाजू पे, कंधे पे। उन्होंने नहीं लिया पर्चा। पुलिस का फ़र्ज़ मदद आपकी। और जब कभी मैंने वैसे भी 15 को बुलाया, जब मुझे मार पड़ती थी या जब भी मैंने, तो वो मुझे साफ फ़ोन पे कहते थे मैडम आपका घरेलू मामला हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। मैं जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मैं ज़रूर बात करती हूँ कि औरतें बंदों का रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अगर उनको दिमागी प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है, औरत अपनी इज्जत के लिए खुद स्टैंड ले। अगर औरत नहीं ले सकती तो वो दूसरों के पास जाके ना मांगे भीख के, यार इसको मना कर दो, इसको ये समझा दो, वो समझा दो, वो नहीं हो सकता। अब इस पे यू वुड लाइक कि हमारी जो ख़वातीन हैं बेचारियाँ, उनको सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए, एक कराटे की एक ब्रूस ली की तरह लगे और वो पक गया। असल में हमारे ना माइंडसेट ऐसा बेटियों का कर दिया जाता है कि अब शादी हो गई है, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम वापस बाप भाई के घर आ जाओगी, बच्चों का क्या बनेगा, इसका क्या होगा, बच्चे तुम्हारे से छीन लेगा। औरतें तो बच्चों के लिए फिर रह रही होती हैं। 99% औरतें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं तो वो अपनी औलाद के पीछे करती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो उनकी इज़्ज़त भी कुछ नहीं रहती, कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं होती औरत की। तो मेरे ख्याल में उन ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि इज़्ज़त नफ्स है क्या। वो ख़त्म कर देती उनको पता है, बिकॉज़ दे हैव नो अदर ऑप्शन, है ही नहीं ऑप्शन। और इसके पीछे क्या है, अगेन हमारा सिस्टम, हमारा अगर इतना सख्त लॉ हो और बंदों को ये पता हो कि अगर 15 पे फ़ोन चला गया है और वो ऐसी इनको एग्जाम्पल बना देंगे तो 1 से 2 एग्जाम्पल्स के बाद बाय गॉड ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं ना है। नहीं है, कभी भी किसी को सज़ा तो मिली नहीं। आप एक बंदे से मार खा के जाते हैं, अगला आगे भी बंदा ही बैठा हुआ है जिसने रिपोर्ट दर्ज करनी है, वो भी नहीं करेगा, शायद वो भी अपनी बीवी को मारता हो घर में। मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में ना हम ये ऐसा भी एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें उन ख़वातीन को बुला के तो बताया जाए, हम खुद ही पुलिस बन जाएंगे। हमने टोपी पहन ली, टोपी पहन के मैंने बन जाना है आईजी, आप बन जाना डीआईजी, कुछ भी आप आईजी बन जाइएगा, आप छोड़ेंगे नहीं। अच्छाई की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है और औरतों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मजबूर होती हैं। अब इसमें थोड़े से ये सवालात जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं आपसे बात करने के बाद, वो है जैसे ये जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और माशाल्लाह, पहले हम इस पे बात करेंगे कि आपकी लाइफ में मशल राह का साया दिमाग के अंदर कैसे आया। बिकॉज़ मशल का मतलब तो होता है रोशनी, और मशल राह लिखा हुआ है आपने, तो उसका मतलब हुआ कि ऐसी मशल जो दूसरों को राह दिखाती है। तो कैसे हम मशल राह क्यों? एक्चुअली वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे रास्ते के बाद अगर इंसान ये फ़ैसला कर लेता है कि मैंने यहाँ पे नहीं गिरना क्योंकि मेरे पास हारने की ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो जो आखिरी एक किरण होती है रोशनी की, एक मशल की, एक वो जो नूर आपको दूर से दिखाई देता है, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये नाम रखा गया था।
बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं दवाइयाँ भी लेने लग गई थी और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि अगर मैं सिंगल पेरेंट मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल रहे थे, और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो सब कुछ मुश्किल था लाइफ में, और वो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। तो जब अल्लाह का वादा है तो वो पाकज़ात कैसे पूरा नहीं करेगी। तो उस वादे के ऊपर मैं निकली थी। मैंने अपने बच्चों को एक साइड पे किया था और मैंने सोचा था कि अब मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या काम करना है। बस मुझे यही था, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था, अच्छा यार कोई स्कूल खोल लेती हूँ और यानी कि बस इन बच्चों को कहीं पे रखूँगी। और क्योंकि मैं उसमें से बहुत गुजरी थी कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स थेरेपिस्ट नहीं थे और पैसे पे पैसे मैं दे रही थी, तो मैंने कहा अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। अच्छा फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सस्टेन करने के लिए वो वाले पैसे कहाँ से आएंगे, जगह कहाँ से आएगी, लोग कैसे आएंगे, नाम कौन जानेगा कि मैं कौन हूँ और क्या काम कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, फ्री में क्यों कर रही हूँ। आपको तो पता है कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक है कि अगर कोई चीज़ मुफ्त है ये बेकार है, बेशक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 50 रुपए की पर्ची भी देनी पड़ जाए ना तो ये ज़रा बेहतर है। जहाँ पे आप 5000 देते हैं डॉक्टर को, चाहे वो 1 मिनट देखे, वो सबसे अच्छा है क्योंकि वो 5000 लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट लेकर आना कि मैं बच्चों के लिए फ्री काम करना चाहती हूँ, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो बस इस तरह हम मशले राह शुरू हुई थी। बहुत खूबसूरत नाम है ये, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आपने कहा ना कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि खुदा न खास्ता माँ होने के नाते अगर आप इस दुनिया से रुखसत होती हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये जो एक जुमला है ना, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तो एक नॉर्मल माँ जिसके नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो भी बेचारी जब बिस्तर पे पड़ती है तो कहती है यार मेरे बच्चों का क्या होगा। हालांकि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अल्लाह पाक का दस्तूर है, निज़ाम है ना उनका। लेकिन यू हैड दिस फियर बिकॉज योर किड्स वर नॉट नॉर्मल, यू नो, एंड यू स्टार्टेड ऑफ, आपने ये हम मशले राह शुरू की। अब तो आप माशाल्लाह नूरे मस्कन की तरफ आ रही हैं। वो वाली लाइन जो आपने कहा मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप दूसरों की राह में रोशनी फैलाने वालों में से हैं, जुगनू की तरह। बिस्मिल्लाह, मुझे जुगनू से इश्क है। इस नाम से भी इश्क है, मुझे इतना पसंद है, ये रास्ता दिखाता है दूसरों को अंधेरे में। तो आपने फिर नूरे मस्कन का सोचा, जो एक ऐसा घर होगा, एक सेकंड होम फॉर द चाइल्ड, जिसके बीच में वो बच्चे रह सकेंगे जो ये सोचेंगे कि हम जाएं कहाँ माँ बाप के बाद या माँ बाप की मौजूदगी में भी। असल में ये वो सवाल है जो हर स्पेशल नीड्स बच्चे के वालिदैन को हॉन्ट करता है, सिर्फ मैं नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। ये बड़े भी हो जाते हैं ना तो मेंटली ये छोटे रहते हैं। अब मेरी बेटी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो अभी तक वो 1.5-2 साल की है, वो गुड़ियों से खेलती है। हम बाहर निकलते हैं, उसको बैलून्स लेने होते हैं और वो छोटा बेबी है हमारा। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत नाजुक हैं। जैसे मैंने कहा, ये तो मैं आपको सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरी बता रही थी। मैं बहुत से हज़ारों ऐसे घरों को जानती हूँ जहाँ पे इससे भी बदतर हालत है औरतों की। मैं तो चले फिर निकल गई काम करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। वो तो उन्हीं 4 दीवारी में रह के सब कुछ कर रही हैं अपने बच्चों की फलाह के लिए कि जी उनके बच्चों को खाना तो मिलता रहेगा, दवाई तो मिलती रहेगी। मियाँ जो मर्ज़ी कर रहा है ठीक है, करता रहे, लेकिन एटलीस्ट बच्चे उनके सेफ़ हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा हॉन्ट करती है। तो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं नूरे मस्कन का। मस्कन नाम है घर का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि कोविड जब ख़त्म हुआ था, पहली दफ़ा उम्रा वीज़े खुले तो मैं गई थी 2-2.5 साल के बाद। और वहाँ पे जब मैं उम्रा करके बाहर निकली तो आखिरी दुआ मैंने हरम से निकलते हुए की कि अल्लाह ताला अब देर ना करें, जल्दी बुला लेना, अब मुझे बहुत टाइम हो गया। कोविड में क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी और वीज़े फ़्लाइट्स बंद थी, तो मैं जब घर पहुँची तो पता लगा कि फ़्लाइट्स दोबारा बंद हो गई हैं। मैं सऊदीया में थी, मेरे बच्चे इधर थे। मैं सिर्फ 4 दिन के लिए गई थी उम्रा करने के लिए। और जब मुझे पता चला कि फ़्लाइट्स बंद हो गई, क्योंकि 3rd वेरिएंट आ गया था, और 2021 की मैं बात कर रही हूँ, जनवरी की, तो फ़्लाइट्स बंद हो गई और मैंने रोना धोना मचा दिया अपने दोस्तों के साथ कि मैंने तो वापस जाना था और मेरे बच्चे पीछे, और मैं क्या करूँगी अगर फ़्लाइट्स ना खुली, या मैं यहाँ पे मर गई तो क्या होगा। और सारे बहुत सारे खौफ। उन्होंने कहा कि यार यानी कि चलते हैं। अच्छा, फिर मुझे उस दिन ख्याल आया रात को कि मैंने कहा मैंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, मैं कोई सोच समझ के दुआ मांगती, मैंने कहा था मुझे जल्दी बुला लेना, अल्लाह ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। और मैं
2 दिन के बाद मुझे दोबारा वो परमिशन मिल गई, ऐप पे परमिशन मिलती थी, मैं गई असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद नमाज है असर की जो मुकम्मल नहीं कर सकी थी। मैं सजदे में गई और मैं वापस नहीं उठ सकी। मैं जब सजदे में गई तो मुझे ना सारे अपने बच्चे याद आ रहे थे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और जब उनका चेहरा घूम रहा था तो आई स्टार्टेड क्राइंग, और कोई रिक्कत तारी हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं समझ आया। नमाज़ ख़त्म हुई, मेरी दोस्तों ने मुझे सजदे से उठाया, तो पहला लफ्ज़ जो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार मस्कन बनाना है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था, और मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद अल्लाह ताला ने, वो कहते ना कि आपका एक दिल में नाम डाल देता है। तो ये पिछले 2-3 सालों से हम सब दोस्तों का ये ख्वाब था कि हम मस्कन बनाएंगे। ये अल्लाह ताला ने हमें एक इल्हाम दिया है। जब ये बच्चे जो स्पेशल नीड्स के हैं, इनमें जब यूथ आती है, ये बड़े होते हैं 10 से लेकर 19 ईयर्स तक, उसको एडोलेसेंस कहा जाता है। बलूगत उर्दू में बोलते हैं कि बालिग हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं। उस वक्त उनकी बायोलॉजिकल नीड्स बढ़ जाती हैं जो कि अल्लाह पाक की तरफ से हमारे जिस्म में डाली जाती हैं, और उनके बारे में कहा जाता है जब तक तो ये जिस्म में रहें तो ठीक है, और कि जब किसी के दिमाग में चढ़ें तो समझ जाओ उससे बड़ा क्रिमिनल नहीं हो सकता। आप क्या कहती हैं, कैसे सेव किया जाएगा इन बच्चों को? आपके तो बच्चे माशाल्लाह, बच्चे जो हैं वो उस एज पर पहुंच गए हैं। ये आपने बड़ा ही सख्त सवाल कर दिया। इसके सवाल अभी जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली इसको कैसे मैनेज किया जाए इन चीज़ों को। इन बच्चों का ना, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकली इनकी ग्रोथ होती है, लेकिन इमोशनली और मेंटली ज़रा स्लो ग्रोथ होती है, और इमोशनली ये ज़रा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको आवाज़ों से प्रॉब्लम होता है, उनके किसी को रंगों से प्रॉब्लम होता है, किसी को बंद कमरे से होता है, स्ट्रेंजर्स में नहीं जा सकते, इनके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। तो ये वाले जो इश्यूज़ हैं, बायोलॉजिकली इश्यूज़ जो हैं, वो थोड़े से ज़रा पीछे रह जाते हैं। हमारे लिए सबसे पहले उनकी मूड मैनेजमेंट, उनका सोशल बिहेवियर मैनेजमेंट, और उनकी इमोशनल हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली जो हम नूरे मस्कन का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये उन बड़े लोगों के लिए है जिनके वालिदैन हयात नहीं रहते, या फिर वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो घर में नहीं रखे जा सकते। और पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे इन बच्चों को रखा जाए। तो हम नूरे मस्कन का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने इस ले आए हुए हैं पेपर पे, और काफ़ी सारे लोगों से बातचीत इस वक्त शुरू हो चुकी है हमारी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। और वैसे तो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हम इसको प्रोजेक्ट को बनाएंगे। जैसे बाहर के मुल्कों में बनते हैं, एटलीस्ट उसको हम रेप्लिकेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे भी बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ हम पाकिस्तान में लेकर आए इंशाल्लाह। और ऐसा ही होगा। वैसे भी जो अल्लाह पाक की राह में चलते हुए उसकी मखलूक को पकड़ता है, तो अल्लाह पाक तो खुद रास्ता बनाते हैं। आप एक कदम चलेंगी तो वो 10 कदम आगे आएंगे, वो खुद फरमाते हैं। तो लिहाजा ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, स्टेट ऑफ द आर्ट, बल्कि पूरी दुनिया कहना है कि हटाएंगे। ऐसे ही होगा। NGO एक ऐसा नाम है जिसके साथ बहुत सी बातें मुंसलिक की जाती हैं, स्टिग्मा सा बन गया हुआ है लगता है। बल्कि जो हमारी सोसाइटी उनको जिस तरीके से लेके चलती है, वो ये कहते हैं जी बड़े चोर हैं और ये पैसे खा गए, और ये 2 नंबर लोग हैं, और झूठ बोलते हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमने इनको इतना सारा कुछ दिया, ये खुद ही खा के चले गए। दिस इज़ व्हाट एवरीबॉडी टॉक्स, अनलेस एंड अनटिल जो आपके बिल्कुल नज़दीकी होंगे वो कहेंगे नहीं ऐसी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो आपको नहीं ना पता, असल में हमको पता है। तो आप भी फेस करती होंगी इस तरह की बैकलैश, क्या कहती हैं? बिल्कुल। मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि 2 साल तो मुझे ख़ुद को एक्सेप्ट करने के लिए लग गए कि मैं NGO चलाने लगी हूँ। मैं लोगों को नहीं बताती थी कि मैं NGO चला रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, नहीं, तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। अच्छा मुझे तो खुद के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टिग्मा तो आपने बड़ा अच्छा डिसेंट लफ्ज़ इसके लिए चूज़ किया है, ये गाली से कम नहीं है। NGO, पहली बात आती है करप्शन, सारे गलत काम, जो भी आप सोच लें सारे गलत काम,
और फिर वो भी एक इमेज आता है कि शायद वो फारिग लोग नहीं होते, वो डिफेंस की आंटियाँ टाइप, वो NGO वाली औरत, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अच्छा, अब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हम लोगों के घरों में हम तो वो बच्चे थे शुरू से कि हमने ना कभी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे, शादियों के बाद कभी बच्चों के बाप से पैसे नहीं मांगे। अब लोगों से कौन जाके पैसे मांगे कि ये वाला काम करना है। अगर कोई सेलिब्रिटी हो ना तो उसके लिए ज़्यादा आसान होता है NGO शुरू करना, या कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हो, या कोई बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के नाम जैसे जुड़े होते हैं अमीर फैमिलियों के, उनके लिए आसान होता है। हम जैसे मिडिल क्लास मीडियोकर्स, ऊपर से पीछे से हाउसवाइफ, साथ इतना बड़ा बैगेज, दो स्पेशल नीड्स के बच्चे, और स्टिग्मास, और सोसाइटी का प्रेशर, और वो गलत जो अपने बारे में बातें सुनी हुई थी, इन सब बोझ के साथ अल्लाह के लिए काम करना बिल्कुल छोटी बात नहीं थी। और फिर जब मैं ख़ुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बल्कि मैं एक दफ़ा लॉयर के पास गई तो मैंने पूछा कि इसका कोई और नाम नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? उसने कहा फाउंडेशन बोल दे। मैंने कहा लेकिन फाउंडेशन भी तो NGO ही होती है। कहते ट्रस्ट कर ले। मैंने कहा ट्रस्ट कैसे? यानी कि वो भी सब कुछ हमारी इतनी ज़्यादती है। NGO इतना खूबसूरत काम है, एक्चुअली ये खिदमत खल्क है। हम लोगों ने इसको इतना बुरा बना दिया है, हम जैसे लोगों ने इतनी करप्शन कर दी है कि जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बोझ बन गया हुआ है कि उन्होंने NGO का बोझ उठा के फिरना है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत काम है, और एक्चुअली मुझे अब एहसास होता है कि ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में जो ब्रिजिंग का काम है वो आपकी जनाब NGO करती है। आपके यहाँ जितने खाने खिलाए जाते हैं, आपके ऑर्फनेजेस चलते हैं, आपके यहाँ ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात होती है, उनके लिए शेल्टर होम्स होते हैं, जो जेल से लोग रहा होते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन होती है। कहाँ हो रहा है? आपकी हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, ना उनके पास दिमाग है, ना पैसे हैं। हाँ, उनको आप पैसे दें वो बट ये आपकी NGOs कर रही हैं, अच्छी NGOs। तो NGOs बड़ा अच्छा काम है अगर नीयत साफ़ हो, आप अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं। बेशक, तो बेशक। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं एक NGO पे, अब ये नाम ही नहीं मिल गया करके, अच्छा। NGO है भी जाती है। फंक्शन पे थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तो एक मेरी फ्रेंड आई कहती है तुसी भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया? मैंने कहा नहीं मैं ज्वाइन तो किया ना, ही किया, मैं एज अ गेस्ट आई हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड देना है। जी, मैंने कहा हाय हाय तुसी भी चोली चुक पड़ गए हो। बिस्ती कराम मारी, मेरा दिल किया मैं ना पंच लगाऊँ इसको, मगर मैं चुप करके मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, झोली उठाकर अगर आप किसी के लिए ले रहे हैं और उस झोली में से पानी की एक घूंट ले ली है ना, तो कोई अजाब नहीं है। पानी का तो हिस्ट्री के साथ इतना बड़ा गहरा ताल्लुक है, काश के लोग समझ जाएं। तो उसके बीच में ये अल्फाज भी बोले जाते हैं, जो सामने ऑडियंस बैठे होते हैं वो भी ये जुमला बोल रहे हैं, तो और आए भी हुए हैं, वहाँ पे खा भी रहे हैं, उनके साथ हंस भी रहे हैं, लेकिन कह ये रहे हैं। तो यू सी दिस इज़ द माइंड सेट जो हमारे लोगों को ख्वार करके रखते थे। कैसा लफ्ज़ बोला यार, तो मैं कौन सी कहूँ? मैंने कहा भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। वही भरेंगे, अल्लाह बात तो भरते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें तो मांगने में शर्म नहीं आती। हमने तो उन बच्चों के लिए मांगना है जिनके अपने वालिदैन उनको छोड़ जाते हैं। हमने उन बच्चों के लिए उनके कपड़ों का इंतज़ाम करना है जो ठंड में पड़े हुए हैं। जिसको देना है उसने अल्लाह की राह में देना है, उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे लिए तो नहीं देना। हम तो उनको अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं कि आपने देना है, थोड़ा सा दे। अल्लाह का वादा है आप 10 रुपए दे 100 करके वापस कर देगा। अल्लाह अपने वादे से कैसे मुकरेगा? तो आपने अपनी मर्जी से जहाँ भी देना है आप दें, लेकिन हम काम करके दिखा रहे हैं। बहुत रेयरली, मेरा ख्याल है बहुत चंद ऐसी NGOs हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिवली हर रोज़ अपना काम दिखाते हैं। एंड मैं इस पे कहना चाहूँगी कि वी आर वन ऑफ देम, जो हर रोज़ अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने बच्चे, अपना काम, हम वहाँ बैठे होते हैं, उन बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट।
और हम लोगों को दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि ये देखो ये आपका डोनेशन आ रहा है और ये हम यहाँ पे नोटों पे लगा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे होता है ना मुख्तलिफ माशाल्लाह कई जगहों पर है कि वो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि दिस इज़ द फंड कमिंग एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्पेंडिंग ऑल दैट। अच्छा, आपने आजकल एक नाम सुना होगा जो कि बड़ा इन है, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, और उसे कहते हैं नहीं हुंडी के थ्रू पैसे आए, सफ़ेद थे काले कर लिए, काले थे सफ़ेद हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम भी लिया जाता है। NGOs के साथ ये बड़ा काम चल रहा है कि उनके पास पैसे आते हैं, वो कहते हैं नहीं 3 लाख तुसी ले लो, हम इसको सफ़ेद कर लेंगे, 5 लाख मेरा बाकी आपका। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? बिल्कुल। वाओ। मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा, बैंकर था, नाम नहीं लूँगी, बैंक का नाम भी नहीं लूँगी। उसने कहा कि मैडम मैं सारा आपका पेपर वर्क कंप्लीट रखूँगा, आपने फ़िक्र ही नहीं करनी, मैंने फ़लानी जगह से इतने पैसे मंगवाने और बस आपने यहाँ कर देना आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये मुझे पूरा समझाया। अच्छा, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो मैं उससे पहले तो सुनती चली गई। तो मैंने कहा लेकिन फिर मैं आपको क्यों पैसे दूंगी वापस? वो मुझे समझा नहीं पा रहा था। उसने कहा मैडम नहीं वो ऐसे होगा ना, क्योंकि वो ना कमीशन की बात कर रहा था, ना वो कह रहा था मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ तुम्हारे NGO के साथ, ना वो कुछ और। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे कैसे समझाए। उसने ये सोचा कि स्टूपिड सी औरत है, इमोशनल है, NGO चला रही है, पैसों की ज़रूरत है, सबसे आसान है इसके साथ पैसों का हेर फेर करना। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं तो आपको क्यों चाहिए? ये तो आप अल्लाह के लिए भेज रहे हैं ना, ये तो अल्लाह के काम बच्चों पे लग जाएंगे, तो मैंने आपको क्यों देने हैं? बहुत देर हमारी बहस रही। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं, मैंने उससे फिर एक ही बात की, मैंने कहा हराम का पैसा आज तक मेरी अपनी औलाद ने नहीं खाया, तो मेरे पास जो बाकी बच्चे रहते हैं, एक हराम का 1 रुपया भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में ना आने दूंगी, ना यहाँ से इसके बाद कहीं पे वो थ्रू करेंगे पैसे। आपने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की नीयत पे करके देने हैं तो दे दें। जब बात होती है कैरेक्टर की, और जब आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता, आप जब ये कहते हैं ना कि मैं अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आप इन चीज़ों में नहीं पड़ते। क्योंकि देखिए वो जो काम हो रहा है वो अल्लाह के लिए हो रहा है। वो पैसे देना, आप इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो पैसे अल्लाह ने खुद दे देने उस प्रोजेक्ट के लिए। वो सिर्फ़ एक इम्तिहान होता है, वो आपकी आजमाइश है, आपने उस आजमाइश में से पूरा उतरना होता है। पैसा होगा, अच्छी ग्लैमरस सी चीज़ें होंगी, आपने उस तरफ नहीं जाना होता। तो जब आप अपना रास्ता खुद अपना तयन कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, अल्लाह के रास्ते पर हो जाते हैं, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें निकलती। बिल्कुल, बहुत सही कहा। व्हाट आई वांट टू आस्क यू, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है मेरे पास। मेरे स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी, बल्कि 7 चिल्ड्रन थे जो कि डिसेबल्ड थे। अच्छा। और उसमें एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो डाउन सिंड्रोम था उसको। आपने ये नोट किया होगा, आपने ही नोट किया होगा डेफिनेटली कि बच्चे ये ग्रो जल्दी कर जाते हैं, कुछ लड़कियां स्पेशली, क्योंकि माँ बाप उन्हें खिला खिला के ना, वो लड्डू ये खा लो लड्डू, वो बेचारा खाई जाता है और फिर वो ग्रो कर जाता है इनटू अ बिग वुमन। वो लड़की छोटी सी थी लेकिन वो शी यूज्ड टू बी और मैं उनके पेरेंट्स को कॉल करके मीटिंग्स रख कर ये कहती रही कि आप अपनी बच्ची को कपड़े ढीले पहना के भेजें, आप इनको ये स्लैक्स मत पहनाएं, बिकॉज सब कुछ नज़र आ रहा है, और अगर आपको ये लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। आई यूज़ टू कॉल देम, शो देम आपकी बच्ची के कपड़े पहन कर आई हुई और सारे देख रहे हैं। और मेरा जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है कि मैं क्या सिखा रही हूँ अपने बच्चों को कि आपने हर एक को एक जैसा समझना है, बिल्कुल नहीं ये सोचना कि कौन है ये अच्छा नहीं है। और ख़बरदार किसी ने पॉइंट आउट किया, वो अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ हैं कि बच्चे सुनते थे और कभी भी उन्होंने उनको अलग नहीं रखा। वो 7 बच्चे उनके बीच में ही पढ़ते थे, लेकिन वो लड़की की वजह से ना सारे उसको देखते थे। अब हमारी सोसाइटी में तो बड़ा कॉमन है ठरक, वो ये थोड़ी देखेंगे कि किसको देख रहे हैं और कितना बड़ा अजाब अपने लिए ले रहे हैं कि एक बच्चा जिसको पता ही कुछ नहीं है, आप उसको हाथ भी लगा रहे हैं, आप ठरक भी चाड़ें, हाथ डेयर टूट जाए आपके हाथ, अल्लाह करे कि आप ऐसे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो बट द पेरेंट्स एंड नहीं, उसको शौक पड़ा है। मैंने कहा शी डजंट नो, शी डज नॉट नो, यू आर डिस्ट्रॉइंग हर, शी इज ग्रोइंग अप एंड लुक एट दैट व्हाट यू आर डूइंग। क्या करेंगी आप ऐसे पेरेंट्स के साथ, क्या करेंगे आप? वैसे तो ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। जब पेरेंट्स आते हैं, ज़रा सा बच्चे के बिहेवियर में ज़रा सा भी चेंज होता है तो उनको फ़ौरन फ़ोन पहुंच जाता है। हमने ये किया हुआ है कि जैसे हमने ना अब अपनी डायरीज़ मेंटेन की हुई है रेगुलर, टीचर रोज़ लिख के भेजती है और पेरेंट रोज़ लिख के भेजते हैं। अगर बच्चे का कुछ ऐसा हुआ है इवनिंग में तो वो हमें पता चल जाता है कि बच्चे का मूड डिस्टर्ब क्यों है। जहाँ तक कपड़ों की बात है या पेरेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं चीज़ों को, तो हम उनको बुला के एक्चुअली डांट भी देते हैं और डरा भी देते हैं। अगर ये
ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले एक बच्चा बहुत अग्रेसिव था, मैंने फादर को बुला लिया, मैंने कहा क्या करते हैं आप, इसको मारते हैं? तो मुझे पता चला कि वो मियाँ बीवी आपस में इतना लड़ते हैं और इतने एग्रेसिव हैं आपस में, बच्चे को तो कोई नहीं मारता, लेकिन वो बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा है और उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अपने आप को चक्कियाँ स्कूल आके काटता था, वो बाकी बच्चों को मारने लग गया था, जो वो घर में देख रहा था वो आके यहाँ पे कर रहा था। तो मैंने उसके बाप को एक बात कही, मैंने कहा आपका बच्चा सुसाइडल हो जाएगा, आप चाहते हैं खुदकुशी कर ले, क्या बना रहे हैं इसको? तो उसके बाद उसको थोड़ी सी समझ आई कि अब उन लोगों को ठहरना चाहिए। तो ये होता है कि हमारी माँ बाप भी तो फिर ऐसे ही है ना, उनके ख्याल में वो बस आपको कभी डरा के करना पड़ता है, कभी डांट के करना पड़ता है, लेकिन डराना कभी कभी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अवार्ड्स जब दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है, तो जब उन्हें दिए जाएँ और लोग तालियां बजाएं तो दिल जो है वो और ज़्यादा खून बढ़ जाता है और दिल करता है और काम करें, जो बहुत ज़रूरी होता है। इनको वैसे तो 50 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो मेन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको मिला शान पाकिस्तान, जो ये बिल्कुल पाकिस्तान की शान है, याद रखिएगा। और फिर इनको यूनिसेफ की तरफ से मिला हमारा मुस्तकबिल, और ये बिल्कुल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हैं। और हीरो ऑफ कोरोना वॉर, यार मुझे लग रहा है लड़ाई में से निकल कर आया कोई बंदा और छा गया माशाल्लाह, गवर्नर ऑफ पंजाब की तरफ से मिला। और फ़ख्र पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा अवार्ड है जिसमें बड़ा दिल करता है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी हो और हमें कोई जाने, हमारी पहचान हो और हमें भी कोई कहे ये फ़ख्र पाकिस्तान है। इनको फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान से मिला। ये हैं वो चंद अवार्ड्स जिनका मैंने जिक्र किया, बाकी तो उनकी लाइब्रेरी भरी हुई है माशाल्लाह। आपने जितने भी ख्वाब देखे माशाल्लाह वो आपने पूरे किए अल्लाह पाक की मदद से। जिधर भी आपने हाथ डाला, यू ट्राइड योर बेस्ट कि ये पूरा हो जाए, आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। जो भी आपका काम था माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया। उसमें डू यू स्टिल हैव, अभी भी आपके दिलो दिमाग में, रूह में कुछ और भी ऐसी बातें, ख्वाब, ख्वाहिशात हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगी? एज़ अ मदर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री, क्योंकि पाकिस्तान में गैप्स बहुत ज़्यादा हैं स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। स्कूल्स, थेरेपीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जो अभी तक खाली हैं। इंशाल्लाह हम मशअल राह फाउंडेशन के साथ की मदद से वो वाले सारे गैप्स हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे, जिस कैपेसिटी में भी हैं। वो चाहे ब्लाइंड बच्चों की लाइफ्स में हैं, डेफ बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, सबकी। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा जो ख्वाब है वो रिसर्च सेंटर कायम करना है। हमारे मुल्क में अभी तक रिसर्च नहीं हो रही। हम अभी तक बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिसर्चेस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑटिज़म होता है तो इस वजह से होता है या ये होता है। हमें ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान की डाइट में ऐसा क्या शामिल है, ऐसे फूड कलर्स कौन से हैं, हमारा पानी में ऐसे केमिकल्स कौन से हैं कि आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं। ऑटिज़म के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम इतना आ रहा है, इतनी तेज़ी से जो शराब बढ़ रही है वो क्यों है? तो हमें एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे कायम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स उसको पढ़ें। एक हम इंशाल्लाह लाइब्रेरी भी तैयार करने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को केस स्टडी बनाएंगे जिनके ऊपर रिसर्च होगी और आने वाले टाइम में उसके सलूशंस निकल आएंगे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आपने ये देखा कि मुश्किलों से लड़ते लड़ते, काली अंधेरियों से, रिश्तों के टूटने से, दिलों पे खंजर चलाने से, कमर में खंजर घोंपने से, इन तमाम बातों को साइड पे रख कर, अपने तमाम जज्बात को दुखों में ढालने से, अपने बच्चों को रोज़ ख्वाबों में लेकर चलता देखने से कि वो कब बोलेंगे और वो कब बढ़ेंगे, एक ऐसी खातून हमारे मंजर आम पर आई जिसका कोई तोड़ नहीं। इनके साथ मोहब्बतों के साथ सलूक कीजिए, इनके आंसुओं को कदर जानिए कि वो सिर्फ़ अपने लिए काम नहीं कर रही, वो सिर्फ़ अपने 2 बच्चों के लिए काम नहीं कर रही जो उनके घर की कश्ती में सवार हैं, बल्कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर उस बच्चे के लिए काम करना चाहती हैं जिसमें कोई कमी रह गई हो। आज इनसे मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। उनके आंसू मेरे दिल पर भी गिरे, क्योंकि मेरा दिल भी इसी तरह का है, ज़रा ज़रख़ेज़ है साकी। शुक्र अल्लाह पाक का कि हमारे दिलों को वो ज़रख़ेज़ रखते हैं जो दूसरों के दुखों में आगे बढ़ के चलना चाहते हैं। आप भी इनका साथ निभाइए। मैंने तो आपसे कहा मैं भी इनके साथ हूँ और इनके साथ ही रहूँगी जब तक मेरे अल्लाह पाक का हुक्म होगा, जब तक ज़िंदगी है। तो आइए मिल के चलते हैं और काम करते हैं मशअल राह के लिए, नूर मस्कन के लिए और हर उस ख्वाब के लिए जो आमना आफ्ताब डार्लिंग का मुस्तकबिल का है। हम सब इनके साथ हैं, आप भी और मैं भी। एंड ताहा एंड माई डियर महनूर, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्माइलिंग एंड नेवर गिव अप। यू आर अ चाइल्ड ऑफ एन एंजल। वो आपको एंजल कहती हैं, जबकि मेरे नज़दीक आपकी मॉम एंजल हैं जिन्होंने आपसे मुंह नहीं मोड़ा और आपके साथ मोहब्बतों से रहती हैं।
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू. गुड बाय.